प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग अभी तक लिमिट और कंटिन्यूटी को पढ़े हैं और डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट किए थे। डिफरेंशियबिलिटी में हम लोग डिफरेंशियबिलिटी के डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग ऑलमोस्ट डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूला को सिद्ध कर चुके हैं। आज उसी से आगे बढ़ते हैं और हम लोग एनसीईआरटी का थ्योरम नंबर 3 पढ़ते हैं। लिखा हुआ है इफ़ ए फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट ए देन इट इज़ आल्सो कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। कहने का मतलब है कि यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन उसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। सीटीएस का मतलब हो गया कंटिन्यूअस। ये हम लोगों को सिद्ध करना है, तो आइए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। अब देखिए दिया हुआ है कि जो फंक्शन है आपका एफ एक्स बराबर ए पर डिफरेंशिएबल है। मैं एक बार पहले आपको बता दूं कि आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसका पीडीएफ मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुका हूं। पूर्ण विश्वास है कि आप पीडीएफ से लिख लिए होंगे पूरा। वह आपका एज ए नोट्स कंप्लीट एनसीईआरटी का नोट, सिर्फ एनसीईआरटी ही नहीं बल्कि एनसीईआरटी के अलावे भी अदर बुक से मैं आपको बताता हूं, वो आप लिख चुके होंगे। और हम लोग क्या करते हैं कि पीडीएफ शेयर करने के बाद में पीडीएफ आप लिखते हैं, इसके बाद फिर उसको मैं उसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को बताता हूं। और लॉकडाउन में अभी इस महामारी में हम लोग को इसी प्रकार से पढ़ना है। मैं अपने गांव में हूं और यहाँ पर इसके अलावे कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। जो बेस्ट हो सकता है मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो आइए उसी पीडीएफ से थ्योरम नंबर 3 में आपको बता रहा हूं। आपका है एफ एक्स बराबर ए पर डिफरेंशिएबल है, तो हम लोगों को दिखाना है कि ये कंटिन्यूअस है। तो डिफरेंशियबिलिटी में हम लोग क्या पढ़े हैं? डिफरेंशियबिलिटी में पढ़े हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए बाय एक्स माइनस ए बराबर एफ डैश ए। ये आपका डिफरेंशियबिलिटी का डेफिनीशन है, यानी कि परिभाषा है। ठीक है, परिभाषा है, वेरी गुड। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का एम है यह दिखाना कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कीजिए। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि एफ एक्स माइनस एफ ए है, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस एफ ए बाय एक्स माइनस ए। और चूंकि x माइनस ए से हम लोग भाग दिए, डिवाइड किए, तो x माइनस ए से हम लोग गुना भी करेंगे। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। आप दोनों तरफ लिमिट ले लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए बराबर लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। दोनों तरफ लिमिट ले लिए। लिमिट को अलग अलग कर दीजिए। माइनस में लिमिट अलग हो जाता है, इंटू में भी लिमिट अलग हो जाता है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ए बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए बाय एक्स माइनस ए। और यहाँ पर भी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स माइनस ए। तो ये क्या हो गया?
लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स, इसमें तो x है ही नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका एफ ए ही रहेगा। और इसका वैल्यू हम लोग यहाँ से जानते हैं एफ डैश ए के बराबर है, तो ये हो गया एफ डैश ए इंटू यहाँ पर x के जगह पर लिमिटिंग वैल्यू ए रख दीजिए, ए माइनस ए, यानी कि एफ डैश ए माइनस ए जीरो, और ये अल्टीमेटली जीरो हो गया। तो क्या मिला बच्चा, हम लोगों को मिला लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स, ये माइनस उस तरफ भेज दीजिए, तो किसके बराबर हो गया, एफ ए के बराबर। और याद कीजिए हम लोग यही डेफिनेशन पढ़े थे कंटिन्यूटी का। कोई फंक्शन एफ एक्स एक्स बराबर ए पे कंटिन्यूअस होगा यदि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बराबर एफ है। हम लोग अभी लेके चले थे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है और दिखा दिए कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है। कहने का मतलब है सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। तो अब चेक करना है क्या इसका कन्वर्स भी सही है क्या, यानी कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या वो डिफरेंशिएबल हो सकता है। ये चीज़ अब हम लोग एक बार चेक करते हैं, और इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो आइए एग्जाम्पल से कोशिश करते हैं इसको समझने का, इसके कन्वर्स को। एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, यह एक एग्जाम्पल लिया हम लोग। हाँ, तो अब देखिए तो यह मॉडुलस फंक्शन है ना, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स मॉडुलस फंक्शन है। तो मॉडुलस फंक्शन हर जगह पे क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। और जो फंक्शन हर जगह पे कंटिन्यूअस है, ऑब्वियस सी बात है वह x बराबर 0 पर भी कंटिन्यूअस होगा, यानी कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स कंटिन्यूअस है। ये चीज़ हम लोग पहले भी देख चुके हैं। और अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या कीजिए, तो इस मॉडुलस को आप रीडिफाइन कीजिए। तो यह प्लस x होगा यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस x होगा यदि x इज लेस देन इक्वल टू 0। तो हम लोग मॉडुलस फंक्शन को रीडिफाइन कर लिए। अब आप इसे एक बार रियल लाइन पे दिखा दीजिए, इससे हम लोगों का सवाल बनाने में सहूलियत होगी। ये भाई साहब 0 से बड़ा अथवा बराबर, आप जानते हैं यहाँ पर हम लोग डार्क करते हैं, बड़ा राइट साइड जाएंगे, ये एफ एक्स बराबर हो गया x, और यहाँ 0 से छोटा लेफ्ट साइड जाइए, और यहाँ पर एफ एक्स बराबर माइनस एक्स हो गया। अब हम लोगों को एल एस डी और आर एस डी निकालना है। तो एल एस डी एट एक्स बराबर 0, एल एस डी का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, कहाँ पर, तो 0 पे। तो अब क्या होगा बच्चों, डेफिनेशन फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, ए की जगह पे 0 है, 0 माइनस एच माइनस एफ ए यानी कि 0 बाय माइनस एच। आप एक बार देख लीजिएगा, यही हम लोग एल एस डी का डेफिनेशन पढ़े हैं। तो बराबर क्या हो गया, तो बराबर हो गया आपका यूँ, लिमिट एस टेंस टू 0, 0 माइनस 0 से कम, 0 से कम का मतलब लेफ्ट साइड आपका माइनस एक्स है, तो माइनस, और x के जगह पे क्या रखिएगा, 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच माइनस एफ 0, जब 0 के बराबर है यानी कि जहाँ पे डार्क है, और यदि एफ एक्स बराबर x है तो यहाँ पे 0 रखिएगा तो यहाँ पर भी 0 मिलेगा। अल्टीमेटली ये 0 हो गया बाय माइनस एच। तो क्या मिला, लिमिट एस टेंस टू 0, माइनस गुनी माइनस प्लस एच बाय माइनस एच, दोनों कैंसिल, और ये अब बचेगा आपका -1, ऊपर नीचे कैंसिल, अब 1 बचा, बल्कि -1 बचा, -1 में लिमिट तो आपका लगेगा ही नहीं, तो -1 ही हो गया। आर एस डी आपका देखें तो क्या हुआ, आर एस डी एट एक्स बराबर 0 बराबर लिमिट एस टेंस टू 0 एफ
0 प्लस एच माइनस F0/h, ये फॉर्मूला होता है। लिमिट s टेंस टू 0, 0 प्लस 0 से ज़्यादा, तो 0 से ज़्यादा वैल्यू कितना है x, और x के जगह पे आप लिखिएगा 0 प्लस एच माइनस F0। जब 0 के बराबर है यानी कि जहाँ पे डार्क है तो वैल्यू तो यहीं से मिलेगा fx बराबर x, लेकिन x के जगह पे 0 रखिएगा तो यहाँ पर भी तो 0 ही मिलेगा, 0/h। ऊपर नीचे का आपका कैंसिल, यानी कि लिमिट s टेंस टू 0, h/h दोनों कैंसिल, 1 बच गया यानी कि 1। और देखिए आपका RHD मतलब 1, LHD है -1, दोनों तो बराबर हुआ नहीं। LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, और जब दोनों बराबर नहीं हुआ तो ये डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। तो हम लोग क्या देखें कि जो फंक्शन, इसके पहले हम लोग देखें जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वह तो कंटिन्यूअस है, लेकिन जो कंटिन्यूअस है वह डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है, जिसको हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग थ्योरम नंबर 3 को अभी समझे। अब आगे आते हैं और अब हम लोग पहले पढ़ते हैं चैन रूल। तो चैन रूल देखिए, चैन रूल आपका क्या है। तो चैन रूल आपका, मान लीजिए कि z बराबर Fy है, यानी कि z एक फंक्शन है किसमें, तो y में, और आपका y एक फंक्शन है किसमें, x में। तो z फंक्शन है y का, y फंक्शन है x का, और इसको हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो पहले हम लोग z को करेंगे y के रेस्पेक्ट में, फिर y को करेंगे x के रेस्पेक्ट में, और अल्टीमेटली ये समझा जाता है कि dy कैंसिल हो गया और बचा कितना, dz/dx। यही आपका होता है चैन रूल। और अब जो हम लोग इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे, अब जो डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, पिछले क्लास में हम लोग जो डिफरेंशिएशन पढ़े थे क्लास 11 बेस पर पढ़े थे, सिर्फ बेसिक पढ़े थे। अब से हम लोग 12 का डिफरेंशिएशन शुरू कर रहे हैं, और हम लोग अब पहले एग्जाम्पल्स के कुछ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है fx बराबर साइन एक्स स्क्वायर, जिसको डिफरेंशिएट करना है, यानी कि y बराबर दिया हुआ है साइन एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। हम लोग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स। तो साइन एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। ये बिल्कुल ही नहीं होगा, उसके लिए हम लोगों को चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो आइए कैसे बनेगा, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो dy/dx बराबर d/dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। और अब देखिए बच्चों इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। तो अब यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो फंक्शन है, एक तो साइन है यानी कि साइन फंक्शन है, एक्स स्क्वायर यानी कि पोलिनोमियल बहुपद है, दो फंक्शन है। ये कंपोजिशन पे बनेगा, और कंपोजिशन पे कैसे बनेगा इधर देखिए। तो डी साइन एक्स स्क्वायर है, साइन के बाजू में एक्स स्क्वायर है, पहले आप एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में कीजिए। अब जो आप भाग दिए उसको ऊपर लिख दीजिए, गुना कर दीजिए। अब पावर का फंक्शन है, पावर है तो इसका बेस कितना है, एक्स। अब इसको आप एक्स के रेस्पेक्ट में कीजिए, और फाइनली जैसे ही नीचे एक्स आ जाए आप उसको रोक लीजिए। अब देखिए तो बराबर कितना हो गया, यह साइन है, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस। तो ये आपका हो गया कॉस एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x। तो हम लोग क्या देखें कि dy/dx बराबर हो गया 2x और कॉस एक्स स्क्वायर, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक,
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, और अब आपके एग्जाम्पल नंबर 22 इसको बनाइए। हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन दिया हुआ है f(x) बराबर 10 2x प्लस 3, तो इसको लिख दीजिए y बराबर 10 2x प्लस 3। डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x dy बाय dx बराबर d बाय dx ऑफ 10 2x प्लस 3। तो देखिए इसको कैसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, चेन रूल पे, dy बाय dx d 10 2x प्लस 3 है, तो अब 10 के बगल में क्या है पहले उसके रेस्पेक्ट में कीजिए, तो 10 के बगल में है 2x प्लस 3, और जिससे आप भाग दिए उसको आप गुना कर दीजिए, और अब आप इसको कीजिए x के रेस्पेक्ट में। यह तो 10 है, 10 का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है सेक स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। यह 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, 3 अकेला कांस्टेंट है, अकेले कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, यानी कि dy बाय dx बराबर 2 एक कम 2 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है y बराबर f(x) बराबर साइन कॉस x स्क्वायर, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx बराबर d बाय dx ऑफ साइन कॉस x स्क्वायर। और इसमें क्या किन 3 फंक्शन है, पहले साइन है, फिर कॉस है, फिर पॉलिनोमियल है, बहुपद है। तो इसको हम लोग कैसे चेन रूल पे तोड़ेंगे, देखिए dy बाय dx बराबर d साइन कॉस x स्क्वायर है, पहले साइन के बगल में जो है उसके रेस्पेक्ट में कीजिए, साइन के बगल में है कॉस x स्क्वायर, और फालतू का भाग दिए तो फालतू का गुना कीजिए, कॉस x स्क्वायर। अब कॉस के बगल में क्या है x स्क्वायर, अब इसको x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में कीजिए, फालतू का भाग दिए फालतू का गुना कीजिए। अब देखिए पावर है, पावर जब भी रहेगा तो बेस के रेस्पेक्ट में कीजिए, बेस में क्या है x, तो और जैसे नीचे dx आ जाए उसको छोड़ दीजिए, तो dy बाय dx बराबर क्या मिला साइन, साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है कॉस, अंदर बोला जैसे का तैसे, फिर क्या मिला कॉस, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है, माइनस साइन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, तो फाइनली आपको क्या मिला dy बाय dx बराबर माइनस 2x, इस माइनस को पहले रख दिए, और आपका हो गया कॉस एक्स स्क्वायर और साथ में साइन एक्स स्क्वायर। ये आपका 23 नंबर 23 हम लोग बना लिया। आइए नेक्स्ट, अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बनाते हैं, और आने वाले समय में जैसे धीरे धीरे हम लोग इसको सीखते जाएंगे, एक्सपीरियंस होते रहेगा, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग मुझवाने भी बना सकते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, y बराबर है साइन एक्स स्क्वायर माइनस 5, तो हम लोगों को लिखना है डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx बराबर d बाय dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर माइनस 5, तो dy बाय dx बराबर d साइन एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, पहले साइन है तो साइन के बाजू में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5, तो आप इसको एक्स स्क्वायर माइनस 5 के रेस्पेक्ट में कीजिए,
और फालतू का भाग दिए हैं तो फालतू का गुना भी कर लीजिए। और अब आपका यहाँ देखिए पावर है, पावर है तो बेस के रेस्पेक्ट में, तो बेस कितना है x, आप इसको x के रेस्पेक्ट में कीजिए। तो क्या मिला, dy बाई डी एक्स बराबर साइन, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, 5 कॉन्स्टेंट है क्या हो जाएगा 0, यानी कि dy बाई डी एक्स बराबर 2x कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 4, y बराबर है सेक 10 रूट एक्स और इसको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ 10 सेक रूट एक्स। तो चेन रूल लगाइए, यहाँ पे 3 फंक्शन है, सेक है 10 है और रूट फंक्शन है, 3 बार आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा, डी सेक 10 रूट एक्स। अब सेक के बगल में क्या है 10 रूट एक्स है, फालतू का भाग दिए तो फालतू का आप गुना भी कर दीजिए, 10 है बगल में क्या है रूट एक्स, पहले रूट एक्स के रेस्पेक्ट में कीजिए, फालतू को गुना किए भाग दिए तो फालतू को गुना कीजिए, और रूट जब रहे तो उसके बेस, रूट का बेस क्या है एक्स, अब इसको एक्स के रेस्पेक्ट में कीजिए। तो और जैसे ही नीचे एक्स आ जाए उसको आप छोड़ दीजिए, चेन रूल आपका कंप्लीट हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया सेक, सेक का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सेक एक्स इंटू 10x, तो सेक सेक एक्स इंटू 10x 10, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है 10 और 10 स्क्वायर का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह पे रूट एक्स, और ये क्या है रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, और यही आपका हो गया आंसर। कुछ डिफ्रेंशिएशन आपको याद रखना है, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स बराबर 1/2 रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बराबर 1, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर 2x, ये सब आपको याद रखना है। हाँ, इससे सवाल जल्दी बनेगा। ठीक है, क्या बोले रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, इसे याद रखना है। हाँ, इससे सवाल जल्दी बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 है, y बराबर कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेस टू द पावर 5, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो लिखिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स पे पावर 5, और चूंकि यह साइन पे पावर है तो पूरे पे पावर हो जाएगा। यहाँ पर एक्स पे पावर है तो पूरे पे पावर नहीं दिए, लेकिन यहाँ पे साइन पे पावर है तो पूरे पे पावर हो जाएगा। अब देखिए ये फर्स्ट ये सेकेंड दो फंक्शन का गुना है, और हम लोग जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर क्या होता है सेकेंड, वैसे ही फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन प्लस फर्स्ट वैसे ही सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, एक बार डैश का मतलब डिफ्रेंशिएशन होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर सेकेंड वैसे ही, यानी कि साइन एक्स पे पावर 5 का होल स्क्वायर वैसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब प्लस फिर फर्स्ट वैसे ही, यानी कि साइन एक्स क्यूब वैसे ही डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स पे पावर 5 पूरे पे पावर 2।
तो क्या हो गया, dy बाई डी एक्स बराबर साइन, अब इसको बेहतर होगा कि इसको साइन स्क्वायर कर दीजिए x पे पावर 5। अब देखिए यहाँ पर कॉस है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, ठीक है, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, माइनस साइन। अब आपका क्या बचा, एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस कॉस एक्स क्यूब। अब यहाँ पे पावर है, इसको आप इस प्रकार से कीजिए, साइन एक्स पे पावर 5 का होल स्क्वायर है, पावर है तो बेस के रेस्पेक्ट में साइन एक्स पे पावर 5, फालतू का भाग दिए तो फालतू के गुना कर लीजिए, साइन एक्स पे पावर 5, साइन है तो बाजू वाले के रेस्पेक्ट में, बाजू में कितना है एक्स पे पावर 5, और फालतू का भाग दिए तो फालतू का गुना कर लीजिए। अब पावर है, इसका बेस कितना है एक्स, तो एक्स के रेस्पेक्ट में, और जैसे ही नीचे आपका dx आ जाए इसको छोड़ दीजिए। और अब देखिए हम लोग इसको बनाते हैं। हाँ, तो अब आपका रहा इस प्रकार से, तो dy बाई डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5, ये माइनस है इसको बाहर कर लीजिए, इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर प्लस कॉस एक्स क्यूब। ये कौन सा फॉर्मेट है, यह एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट है, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, यानी कि 2x, ठीक है, 2x हो गया। और यह साइन है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, यानी कि कॉस एक्स पे पावर 5, और फिर एक्स पे पावर 5 है तो 5 उतरेगा और पावर में एक घट जाएगा, तो 5 से 1 गया 4, ठीक है। और हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, वो क्या है कि, बल्कि उस फॉर्मूला को अप्लाई मत कीजिए, इसको सीधे लिख दीजिए, dy बाई डी एक्स बराबर, ये प्लस में है इसको पहले लिख दीजिए, 5 दूना 10, 10x पे पावर 4 कॉस एक्स क्यूब, फिर यहाँ पे साइन x पे पावर 5 कॉस x पे पावर 5 माइनस, और अब माइनस आपका यहाँ पर क्या हो गया, 3x स्क्वायर, ये लिख रहे हैं हम लोग, और साथ में साइन स्क्वायर x पे पावर 5 और साइन एक्स क्यूब, और यही आपका हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का एग्जाम्पल्स और थ्योरी पढ़ लिए। कल हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।